गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम मुकेश कुमार। लास्ट क्लास में हमने द आर्टिकल का यूज़ कैसे करते हैं वो हमने लर्न किया था। एक्चुअली हमने ए एंड द तीनों आर्टिकल्स का यूज कैसे करते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम आर्टिकल्स का ओमेशन पढ़ेंगे। आई मीन कि हम आज पढ़ेंगे कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स यूज नहीं करने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ए और एन के बारे में बताया था कि ए आर्टिकल और एन आर्टिकल तब यूज करते हैं कि कोई नाउन सिंगुलर नाउन होती है और काउंटेबल होती है और कॉमन होती है, तब हम ए और एन और उनको लगाने के लिए साउंड चेक करना पड़ता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से कोई नाउन स्टार्ट हो रही है तो हम वहाँ पे ए यूज करते हैं। जब वोवल साउंड से कोई का नाउन स्टार्ट होती है तो हम वहाँ पे एन यूज़ करते हैं। द के बारे में हमने रूल्स देखे थे, जैसे ये वाला रूल 17, तो हमने 17 रूल्स लर्न किए हैं द आर्टिकल यूज़ करने के। ठीक है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ओके, नाउ टुडे इन क्लास वी विल डिस्कस ऑन जीरो आर्टिकल। आपको जो क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें आपको मैं ए फिल करा सकता हूँ, मैं ऑप्शन में आपको ए एंड द और जीरो आर्टिकल का ऑप्शन और दूंगा। आई मीन कि जो मैं आपको क्वेश्चन है उसके अंदर आपको ए भी लगाना पड़ सकता है, एन भी, द भी और क्रॉस भी लगाना पड़ सकता है। मतलब वहाँ पे क्या पता आर्टिकल लगेगा ही नहीं। सो आज की क्लास में हम ये लर्न करेंगे कि किन सिचुएशंस के अंदर किन नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। ठीक है, चलिए तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जीरो आर्टिकल। ठीक है बेटा, तो अब हम देखेंगे कि कहाँ पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते। इसके भी कुछ रूल्स हैं, जैसे रूल नंबर 1, वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद मटेरियल नाउन। बेटा वैसे मटेरियल नाउन के साथ द आर्टिकल लगता है जब हम किसी पर्टिकुलर एक मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं। जब जनरल सेंस में हम मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो वहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा गोल्ड इज कॉस्टली। यहाँ पे गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और गोल्ड के आगे जो ब्लैंक है यहाँ पे किसी तरह का आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि गोल्ड एक मटेरियल नाउन है और वी नो दैट वी डोंट यूज़ आर्टिकल विद मटेरियल नाउन। और ये दूसरी चीज़, और ये जो गोल्ड है यहाँ पे ये एक जनरल सेंस में बात की गई है, किसी हम पर्टिकुलर किसी गोल्ड की बात नहीं कर रहे। एग्जाम्पल सेकंड देख लेते हैं हम। सिल्वर इज लाइटर देन आयरन। यहाँ पे आयरन और सिल्वर दो मटेरियल नाउन है लेकिन इनके साथ आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। अब रूल नंबर 2 देख लीजिए आप एक बार। रूल 2 कहता है वी डोंट यूज आर्टिकल्स विद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। ये जो वर्ड है ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर, इन तीनों के साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। हम ऐसा नहीं बोलते आई एम टेकिंग द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर। ठीक है, वी डोंट यूज। हमें तो एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्रेकफास्ट इज रेडी नाउ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट जो वर्ड है यहाँ पे इसके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि वी नो दैट कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के साथ हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर। मुझे डिनर पे इनवाइट किया गया। अब टू द डिनर मत बोलना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी इंजॉयड लंच एट 5 स्टार होटल। इंजॉयड द लंच नहीं बोलेंगे, ओनली लंच बोलेंगे। रूल नंबर 3, वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल विद द नेम्स ऑफ डिजीज़। जो बीमारियां होती हैं लाइक बुखार, खांसी, ये जो बीमारीज के नाम हैं, ठीक है, जो डिजीज़ के नेम होते हैं, इनके साथ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। अगर कई बार जो डिजीज़ का नाम प्लूरल में होता है देन वी कैन यूज समटाइम्स द आर्टिकल, एंड जनरल सेंस में हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। इसको भी हम एग्जांपल से एक बार देख लेते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर। वो कैंसर से मर गया।
ठीक है। यहाँ पे कैंसर क्या है, यहाँ पर ये एक डिजीज़ का नाम है, तो इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम हैवी फीवर। यहाँ पे हैवी फीवर क्या है, एक डिजीज़, तो इसके आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। तो यहाँ पे मलेरिया क्या है, एक डिजीज़ का नाम है, तो इसके आगे भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। रूल नंबर 4, वी डोंट यूज़ आर्टिकल विद नेम ऑफ कलर्स एंड लैंग्वेज। जो लैंग्वेजेस बोलते हैं, भाषाएं बोलते हैं, इनके नेम के आगे भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता, और कलर्स के नेम के आगे भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। कलर्स लाइक वाइट, ब्लैक, येलो, इन नेम के आगे हम आर्टिकल यूज नहीं करते, और लैंग्वेज लाइक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इनके साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ लिखा मैंने आई लाइक वाइट एंड ब्लैक कलर। आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे आई लाइक द वाइट एंड द ब्लैक कलर। द वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है एक्चुअली, ठीक है। और लैंग्वेज की बात करें, आई कैन स्पीक हिंदी बट आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि आई कैन स्पीक द हिंदी बट आई कैन नॉट स्पीक द इंग्लिश। द वर्ड यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा लैंग्वेजेस के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, सॉरी नेक्स्ट रूल देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। जी कॉन्टिनेंट्स, अपने कॉन्टिनेंट्स के साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि वी बिफोर द नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि कॉन्टिनेंट्स के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। कॉन्टिनेंट्स एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इनके नेम के साथ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई रोट आई लिव इन एशिया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे क्या है, कॉन्टिनेंट। आप ऐसे नहीं बोलोगे आई लिव इन द एशिया, आप बोलोगे आई लिव इन एशिया, ठीक है। रूल नंबर 6, बिफोर कंट्रीज इफ द नेम इज सिंगुलर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं कि जो कंट्रीज के नेम होते हैं उनके नेम के आगे हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन जब हम कोई कंट्रीज़ का ग्रुप होता है, प्लूरल में होता है, एक कई कंट्रीज़ का ग्रुप बना देते हैं या सिटीज़ का ग्रुप बना देते हैं, हम उसका जो नाम रखते हैं उसके साथ हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैंने बोला आई लिव इन इंडिया, इंडिया एक कंट्रीज़ का नाम है, ठीक है, तो मैं कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करूँगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव विजिटेड इंग्लैंड 2 टाइम्स। यहाँ पे इंग्लैंड क्या है, एक कंट्रीज़ का नाम है, ठीक है, कंट्री का नाम है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम ग्रुप ऑफ नेशंस दे रखा है, ठीक है, एक आप ये मान सकते हैं कि जब भी यूनाइटेड वर्ड आता है देन वी यूज़ द आर्टिकल। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसके आगे द लगेगा। यूनाइटेड किंगडम, इसके आगे भी द लगेगा। द यूएई, इसके आगे भी द लगेगा। यूनाइटेड अरब इमरात, ठीक है, इसके आगे भी क्या लगाएंगे अपन, द आर्टिकल। द फिलीपींस, इसके आगे भी द आर्टिकल। फिलीपींस के साथ क्यों लगेगा, आपको पता होना चाहिए। फिलीपींस क्या है, एक जो कंट्रीज है ये छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बनी है, और आइलैंड्स के ग्रुप के साथ हम द आर्टिकल लगाते हैं। हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बिफोर। रूल नंबर 7, बिफोर सिंगल माउंटेन। वैसे माउंटेन रेंज के साथ हम द आर्टिकल लगाते थे, मैंने बताया था आपको, जैसे द अरावली, ठीक है, माउंटेन रेंज, द हिमालयाज, द विंध्याचल। लेकिन जब हम सिंगल एक माउंटेन की बात करें तो वहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट, ये एक सिंगल माउंटेन का नाम है, तो हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। माउंट सोलिटरी, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। माउंट फ्यूजी, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। एंड देन माउंट विंडो, इनके साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल रूल नंबर 8,
अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट्स, बेटे स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, इन गेम्स के नेम के साथ भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यहाँ पे क्रिकेट जो है एक गेम के नेम है और गेम के नेम के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल, फुटबॉल इज़ माई फेवरेट गेम, यहाँ पे फुटबॉल एक गेम का नेम है तो स्पोर्ट्स का नेम है, तो कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये चीज़ समझ में आ गई। अब रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 कहता है, बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जो अपने जो स्टडी सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, अभी इसके कुछ एग्जांपल से समझेंगे इस चीज़ को। जैसे कि मैंने लिखा, आई एम टेकिंग क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नेम है, तो बेसिकली हम सब्जेक्ट्स के नेम के साथ में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, वी जस्ट ओमिट द आर्टिकल। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई हैड बायोलॉजी एंड कंप्यूटर इन 12th क्लास, यहाँ पे कंप्यूटर और बायोलॉजी ये क्या है, सब्जेक्ट्स है, और सब्जेक्ट्स के साथ हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो अभी हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं लिखी, आप सब जानते हो कि जब कोई सिटीज़ का नाम आता है जैसे मथुरा, आगरा, दिल्ली, इंडिया, जापान, इनके साथ हम कभी भी आर्टिकल्स नहीं लगाते। मैंने कुछ कंट्रीज बोल दी थी, इंडिया, जापान, ठीक है, तो इनके साथ नहीं लगाते। और जो कुछ पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी, जब किसी के नेम आ जाता है लाइक राम, प्रिया, सुरेश, मुकेश, इनके साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। इसके अलावा बात करें जो हमारे कैलेंडर के डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं, लाइक संडे, मंडे, जनवरी, अक्टूबर, दिसंबर, इनके साथ भी हम किसी तरह कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो आज क्लास में हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करते। अब मैं आपको जल्दी से सब कुछ रिवाइज करा देता हूँ शुरू से आर्टिकल। सबसे पहले हमने बात की थी आर्टिकल्स 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया था ए और एन, और डेफिनेट के आर्टिकल के अंदर बताया था द आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हम कब यूज करते हैं, जब कोई नाउन सिंगुलर हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, और उसका जो साउंड है उसको प्रोनाउंस करते टाइम, बोलते टाइम किसी वर्ड को अगर साउंड हमारा वोवल का आ रहा है तो एन यूज करेंगे, अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आता है तो ए यूज करेंगे। ये तो थी बात हमारी ए और एन आर्टिकल की। उसके बाद हमने डिस्कस की थी डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब कोई नाउन को हम ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं किसी नाउन के बारे में हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ पे हम द आर्टिकल यूज़ करते हैं, इसे डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में हमने 17 रूल्स रीड किए थे, कहाँ कहाँ द आर्टिकल यूज होता है, इसके हमने 17 रूल्स देखे थे। और आज की क्लास में हमने देखा कि कहाँ पर ये तीनों आर्टिकल यूज ही नहीं होते। कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते, जिसको मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रूल नंबर 1 मिनट। रूल नंबर 1 जो था मैंने बताया कि मटेरियल नाउन के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। देन मैंने आपको बताया था एग्जांपल्स। उसके बाद रूल नंबर 2 मैंने बताया था कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट रूल था हमारा रूल नंबर 3 कि जो डिजीज़ होती हैं उनके साथ में कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। ओके, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कैंसर है, फिर मलेरिया। रूल नंबर 4 कलर्स के नेम के साथ और लैंग्वेजेस के नेम के साथ कभी आर्टिकल यूज नहीं करते। ठीक है, रूल नंबर 5 था कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ भी कभी आर्टिकल यूज़ नहीं करते। एंड नेक्स्ट जो था हमारा रूल वो था कि कंट्रीज़ के साथ हम कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते, लेकिन जब हम कंट्रीज़ का ग्रुप आ जाता है तो हम वहाँ पे द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इन एग्जांपल से अच्छे से समझ सकते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम रूल था रूल नंबर 7 कि सिंगल जो माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, उनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। जो कुछ एग्जांपल दिए थे मैंने, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया कि जो स्पोर्ट्स के नेम है लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, इनके साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। ओके। एंड रूल नंबर 9 मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ भी अपन आर्टिकल्स यूज नहीं करते, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, बायोलॉजी, कंप्यूटर, इस तरह से, ठीक है। चलिए, अब आपको आपकी बुक, अगर आपके पास ग्रामर की बुक नहीं है, ठीक है, तो मैं ग्रामर की बुक में जो आपकी प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सब के फ़ोटोज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। आपको बेसिकली जो जितना मैंने आज करवाया है इसको कॉपी नोटबुक में कॉपी करना है। देन जो एक्सरसाइज जो प्रैक्टिस भेजूंगा उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। और सैटरडे को स्कूल में ये सब सबमिट होगा, ठीक है बेटा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ चुका है। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करेंगे। अब कल की क्लास में, जो कल मैं ऑनलाइन आऊँगा, ठीक है, आई मीन कि हम मॉर्निंग में कुछ टाइम है अपना, तो मॉर्निंग क्लास में आपको जो भी पढ़ाया आज प्रैक्टिस सेट भी भेजूंगा। वहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं आता आपको, आप कल की क्लास में लाइव आऊँगा जब मैं, आप मुझसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अपने पढ़ाने का कुछ इस तरह से रहेगा कि डेली मैं आपको एक वीडियो सेंड करूँगा, जैसे आज सेंड कर रहा हूँ। आपको उस वीडियो को मॉर्निंग में, सुबह ही मॉर्निंग में 7 to 8 या 8 to 9 जो भी आपको टाइम मिले, उसको अच्छे से देख लेना है। उसके अंदर जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट भेजूँगा वो होमवर्क नोटबुक में कॉपी कर लेना है। और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको, उनको आप अंडरलाइन करेंगे। और जब मैं लाइव आऊँगा 20 मिनट्स के लिए डेली, तो उस सेशन में आपको 20 मिनट्स के अंदर वो सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछने हैं। अभी जैसे मैं अभी इस आर्टिकल्स की जो आपकी बुक के अंदर प्रैक्टिस दे रखी है वो आपको सेंड करूँगा। आप उसमें ए एन द जो भी पूछेगा वो फिल करना है। और जब वो फिल करके आपको जो नहीं आ रहा है उसमें से, जो फिल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है सर ये समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। देन जब लाइव आऊँगा तो वो वाले क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। आई होप कि सबको समझ में आ गया है। तो आज क्लास में फिनिश कर रहा हूँ। थैंक्स।